आज मां गंगा के पावन तट पर संतों की तपोभूमि में आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। आज इस पंडाल के अंदर जहां तक मेरी नजर जा रही है, और जब मैं आ रहा था और अभी मुझे बताया गया कि जितने लोग आज पंडाल में हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के बाहर हैं। इसमें सीमित व्यवस्था होने के कारण से सभी को आज यहां पर स्थान नहीं हो पाया, और मैं इसके बाद देख रहा हूं कि आप सबका जो विश्वास, देवतुल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है। आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया। और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया, और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। आप सभी के इसी विश्वास ने मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान की है। आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देहरादून जनपद की 219 करोड़ रुपए से भी अधिक की 41 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में इस पूरे देहरादून जनपद की आधारभूत सुविधाएं सशक्त करने में, यहाँ के विकास को गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, समय का चक्र कितनी तेजी से घूम जाता है, इसका एहसास आज मुझे आप सबके समक्ष यहां पर खड़े होकर हो रहा है। आज देखते ही देखते इस जिम्मेदारी पर आए हुए हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि धामी जी, 5 साल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन आज मैं इस मंच से मां गंगा को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 5 वर्षों में कभी कोई दिन गिना नहीं, कभी कोई महीना नहीं गिना, कभी वर्षों की भी गिनती करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं तो ये अधिकारी लोग यहां काफी सारे आए भी हैं, कुछ लोग जिलों में भी होंगे। मैं बहुत सारे लोगों को मैं जब फोन करता था, प्रातःकाल फोन करता था 10-11 बजे, तो मैं उनसे पूछता था कि अच्छा आप दफ्तर में हैं क्या? तो जब मैं ऐसी बात उनसे पूछता था तो वहां से आवाज नहीं आती थी, थोड़ी देर मौन हो जाता था। तब मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मैं ध्यान करता था तो मुझे लगता था कि आज तो दफ्तर ही बंद होगा, क्योंकि आज रविवार है। कई बार ये भी हम भूल जाते थे, क्योंकि जब मुझे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली, तब मेरे मन में एक ही संकल्प था कि भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार
देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसका निर्वहन मुझे बिना रुके बिना थके पूरी निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करना है। मैंने समय नहीं गिना, मैंने सिर्फ आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद जो कठिन से कठिन समय पर मुझे मिलता रहा, मैं उसका जरूर आकलन करता रहा। वो मुझे हमेशा उत्साह देता रहा। भाइयों बहनों, ये पद मेरे लिए सत्ता का नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। सेवा का ये यज्ञ पिछले 5 वर्ष से अनवरत रूप से चल रहा है। वो आगे भी इसी निरंतरता के साथ चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार है। यह किसी वर्ग की सरकार नहीं है, किसी एक क्षेत्र की सरकार नहीं है, यह समग्र राज्य की सरकार है जो समेकित रूप से विकास कर रही है, चाहे वो नीति हो, माड़ा हो या चाहे आराकोट से अस्कोट का क्षेत्र हो। भाइयों बहनों, ये जनगण मन की सरकार है। हमारे लिए पड़ाव ये उत्सव मनाने का नहीं बल्कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करने का अवसर मात्र है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य सिर्फ कार्यकाल पूरा करना नहीं है बल्कि हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। वर्ष 2035 तक देवभूमि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज शहर हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध, मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद 2 उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है, जिससे आज हमारा युवा, हमारे घर का हमारा भाई, उसको नौकरी मांगने की आवश्यकता न पड़े, उसको वो नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला न बने। भाइयों बहनों, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण का ऐसी ऐतिहासिक अधिकार दिया है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं आज धरातल पर चल रही हैं। आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम सबके सामने है। प्रदेश की बेटियां न केवल सरकारी सेवाओं में अपना परचम लहरा रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और लघु उद्योगों के जरिए आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक उदाहरण हमारे राज्य ने प्रस्तुत किया है। 2,65,000 आज हमारे राज्य की बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, आज उत्तराखंड में चौतरफा बदलाव दिख रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हो चुकी है। हमारी पवित्र 4 धाम यात्रा हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है और इस साल तो सारे रिकॉर्ड, सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं। लगभग 43 लाख 2 माह में ही 4 धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। अभी अजय भाई बता रहे थे कि आदि कैलाश यात्रा में 55,000 की संख्या अभी तक वहां पूरी हो चुकी है। कल तक जिन्हें अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उन सीमांत गांवों को पहला गांव मानकर विकास की नई आशा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड ऐसी अनेक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जिन्हें कभी एक छोटे हिमालय राज्य के लिए असंभव माना जाता था। पहली बार G20 की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। उसके 2 आयोजन यहीं ऋषिकेश और नरेंद्र में संपन्न हुए थे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन किया गया। वहीं पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से पहली बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन हुआ। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले 1 वर्ष में GSDP में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है।
राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए। स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। भाइयों बहनों, पर्यटन और रोजगार को लेकर हमारी नीतियां रंग ला रही है। प्रदेशों में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी का सबसे सुखद परिणाम है कि हमारे पहाड़ों में रिवर्स पलायन 44% की उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो भाई बहन मजबूरी में पहाड़ छोड़कर जा रहे थे, आज वो वापस आकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपना रोजगार और स्वरोजगार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार सम्मान मिल रहा है। जो आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में हमको पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में विशेष एवं हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान हमको मिला है। पिछले 4 वर्षों से लगातार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना जा रहा है हमारा राज्य। इसके अलावा कृषि का क्षेत्र, पर्यटन का, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। यही नहीं, खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धियां केवल पुरस्कार नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड आज सही और तेज गति से विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जो काम उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया है। हमने राजनीति से उठकर कड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और सम्मान अधिकारों की एक नई मिसाल कायम की है। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। यही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इसी का परिणाम है कि 34,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। हमने भ्रष्टाचार के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब किसी भी कोई सेवा का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये हमने एक नई शुरुआत की है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद तथा अवैध मजारों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कोई गलत काम करेगा कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमने राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति और जननीति को प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, आज इस मंच के माध्यम से मैं राजनीति की भी एक सच्चाई आपसे साझा करना चाहता हूं। उत्तराखंड की जनता ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत संघर्ष किया। प्रदेश की जनता ने वह समय भी देखा जब सरकारें बदलती रही लेकिन जनता की तकदीर नहीं बदली। एक समय भी देखा, ऐसा समय था जब कुर्सी बचाने की राजनीति उत्तराखंड बनाने की राजनीति पर भारी पड़ गई। वो समय भी देखा जब युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसा समय भी देखा जब मातृशक्ति के सम्मान और उनकी समस्याओं के समाधान की बातें केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई। ऐसा समय भी देखा जब गरीबों के नाम पर राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन गरीब का जीवन नहीं बदला। लेकिन भाइयों बहनों, अब समय बदल चुका है। अब हमारी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, सेवा है, पद नहीं, प्रदर्शन है और वादे नहीं बल्कि परिणाम है। हम आपके सपनों को अपना संकल्प मानकर आपके परिवार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज वही लोग हमारे काम पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड को केवल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों
और ठहराव के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके पास अवसर था तब उत्तराखंड के लिए आपका विजन कहां था? युवाओं के लिए आपकी चिंता कहां थी? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान कहां था? सीमांत गांव की चिंता कहां थी? पलायन रोकने का रोड मैप कहां था? रोजगार का मॉडल कहां था? भाइयों बहनों, हम विपक्ष की तरह केवल खोखले वादे नहीं करते, हम धरातल पर काम करके जवाब देते हैं। वे आज भी केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, जबकि हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने सत्ता को अधिकार समझा है, जबकि हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है। उन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड की संभावनाओं को रोके रखा, हमने उत्तराखंड की संभावनाओं को नई उड़ान देने का काम किया है। उन्होंने युवाओं को निराशा दी, हमने युवाओं को विश्वास देने का काम दिया है। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ कोरे वायदे दिए और हमने महिलाओं को अवसर दिए। उन्होंने गरीब को वोट बैंक समझा, हमने गरीब को अपने परिवार का सदस्य माना है। उन्होंने हमेशा सत्ता की राजनीति की, पर हमने राष्ट्रनीति के साथ विकास की राजनीति की है। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए समाज को बांटने का प्रयास किया है, लेकिन हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज विपक्ष झूठ, नफरत और भ्रम फैलाने की राजनीति में इतना डूब गया है कि उन्हें उत्तराखंड में जो आज सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके लिए आज पूरे भारतवर्ष के लोग उत्तराखंड के लिए वाह वाह निकालते हैं, वहीं विपक्ष के लोगों के मुंह से वाह वाह की जगह आहा निकलती है। उन्हें उत्तराखंड में केवल नकारात्मक चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, आप कितना भी जोर लगा लो, सूरज को हथेली से नहीं ढका जा सकता है। आज उत्तराखंड बदल रहा है, उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष किसी एक व्यक्ति या एक सरकार की सफलता नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता के विश्वास की जीत है, ये मातृशक्ति के आशीर्वाद की जीत है, ये युवाओं के सपनों की जीत है, ये हमारे सैनिक परिवार, उनके सम्मान की जीत है, ये हमारे किसान, मजदूर और कर्मचारियों, व्यापारियों और प्रत्येक उत्तराखंड वासियों की जीत है। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि हमारी सरकार आज, और उस दायित्व पर मैं 5 साल पूरे कर रहा हूं, हमारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, साल पूरे होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य घटना है, समय का चक्र है, ये चलता रहता है। मेरे जीवन की संतुष्टि इस बात में नहीं है कि मैं कितने साल तक इस जिम्मेदारी पर रहा, कितने साल तक मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मुझे वास्तविक संतुष्टि उस दिन मिलेगी जब उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, वहां तक विकास आलोकित होगा। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये मित्र चैन से नहीं बैठेगा। हमारा लक्ष्य सत्ता का सुध भोगना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति का उदय है। इसी के सोच के साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वे 5 वर्ष पूरे होने वाले ये हो हल्ले और औपचारिक आयोजनों से दूर रहते हुए जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से, क्योंकि इस बार से पहले वाला जो कार्यक्रम हमारा ये 45 दिनों तक चला था, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए थे। पूरे प्रदेश के दूर दराज के लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी। ऐसे लोग जो देहरादून नहीं आ सकते, जिला मुख्यालयों तक नहीं आ सकते, आयुक्त मुख्यालयों तक नहीं जा सकते, सरकारी दफ्तरों में आने में जिनके पास साधन नहीं है, उन सभी को उनके घर के पास जाकर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने अनेक सुविधाएं और अनेक प्रमाण पत्र और अनेक प्रकार की लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि इस माध्यम से स्वयं जनता के बीच जाकर हमारे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उनकी समस्याओं को सुन के उनका त्वरित रूप से समाधान करें और सुनिश्चित करें और सरकार की योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही हमारे 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भाइयों बहनों, ये 5 साल का पड़ाव अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये जनसेवा का महायज्ञ है, जिसमें हमें
मिलकर आहुति देनी होगी। आइए इस पावन धरा से हम सब मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आप सभी के आशीर्वाद से वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम अवश्य सफल होंगे। आज यह ऋषिकेश में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ बापू ग्राम की समस्या है, जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय विधायक और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उस बात को रखा है। उन्होंने अन्य कुछ विकास की बातें भी यहाँ कही हैं, मैं उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करूंगा। बापू ग्राम है या हमारा बिंदु खत्ता है या बग्गा चौवन है या रामनगर के आसपास के गांव हैं, इन सभी गांवों का सबका एक जैसी चुनौतियां, एक जैसी समस्या है। हम उनके लिए एक सा कोई इंटीग्रेटेड फार्मूला निकाल रहे हैं, जिससे कि भारत सरकार की भी हमको स्वीकृति मिल जाए और यहाँ रहने वाले लोगों को भी उसका लाभ हो जाए। इसी विश्वास और संकल्प के साथ एक बार मैं आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, महामहिम जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, मंचासीन सभी लोगों का जो अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण से अपनी बात नहीं रख पाए, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए, मैं उन सभी की भावनाओं को बहुत आदर करता हूं और इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूं कि 5 वर्ष का सफर पूर्ण हुआ, अब आगे कदम बढ़ाना है, विकसित उत्तराखंड का सपना धरातल पर लाना है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी अब उत्तराखंड के काम आएगी। वर्ष 2035 के सूरज की किरण एक नया सवेरा लाएगी। झूठ, भ्रम और नफरत की हर दीवार को ढहाना है। विकल्प रहित संकल्प के साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है, श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।